ये स्टोरी शुरू होती है किम शिन से, जो गोर्यो डायनेस्टी का एक पावरफुल जनरल होता है, लेकिन एक यंग किंग उससे जलन करता है और उसे धोखा दे देता है। किम शिन पर देशद्रोह का इल्जाम लगाया जाता है। उसके सामने ही उसके सब अपने लोगों को मार दिया जाता है, जिनमें उसकी बहन भी होती है जो क्वीन होती है। आखिर में किम शिन को भी तलवार से मार दिया जाता है। मरने से पहले वो अपने सबसे ट्रस्टेड दोस्त से कहता है कि वो उसके दिल में तलवार घुसा दे। उसके बाद उसकी बॉडी को एक सुनसान जमीन पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन स्वर्ग बीच में इंटरफेयर करता है और किम शिन को एक इमॉर्टल गॉब्लिन बना देता है। लेकिन ये कर्स भी होता है। उसके सीने में एक तलवार लगी रहती है और सिर्फ उसकी डेस्टिन्ड ब्राइड ही उस तलवार को देख सकती है और निकाल सकती है। जब तक तलवार नहीं निकलती तब तक किम शिन को दुनिया में भटकना पड़ेगा। बाद में गॉब्लिन वापस आता है और उन लोगों से बदला लेता है जिन्होंने उससे धोखा दिया था, स्पेशली उस ईविल एडवाइजर से जिसने किंग को उसके खिलाफ भड़का दिया था। फिर स्टोरी में ग्रिम रीपर इंट्रोड्यूस होता है। एक एक्सीडेंट होता है जहां एक आदमी मर चुका होता है। ग्रिम रीपर उसकी सोल को बाहर निकालता है और सच बताने के लिए मजबूर करता है। लोगों के सामने उसकी डेड बॉडी दिखती है और उसकी सोल ग्रिम रीपर के साथ चली जाती है। ग्रिम रीपर उसे नेक्स्ट वर्ल्ड में भेज देता है। कई सालों बाद एक स्नोई दिन पर किम शिन अकेला बैठा शराब पी रहा होता है। तभी उसे मदद की आवाज सुनाई देती है। एक प्रेग्नेंट वुमन को कार ने हिट कर दिया होता है और वो खून में पड़ी होती है। वो किम शिन से अपनी और अपने अनबॉर्न बेबी की जान बचाने की रिक्वेस्ट करती है। किम शिन उस औरत की जान बचा लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि इसी मोमेंट से उसकी डेस्टिनी उस औरत की अनबॉर्न डॉटर से जुड़ जाती है, जिसका नाम बाद में जी इयुन टक होता है। जियोन टक अब एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है जिसे घोस्ट्स देखने की एबिलिटी होती है। वो चेयरफुल और स्ट्रॉन्ग लड़की होती है, लेकिन उसकी लाइफ बहुत ट्रैजिक होती है क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही मर जाती है। वो अपनी आंट के साथ रहती है जो उसे फैमिली की तरह ट्रीट नहीं करती। उसकी आंट और कजिन्स उसे हमेशा बुरा ट्रीट करते हैं और वो उनकी अब्यूज को सह कर बड़ी होती है। बचपन से ही ग्रिम रीपर उसे लेने आता रहता है क्योंकि उसकी डेथ पहले ही लिखी हुई होती है, लेकिन हर बार गॉब्लिन उसे बचा लेता है और वो किसी न किसी तरह ग्रिम रीपर से बच जाती है। अपने बर्थडे पर फ्रस्ट्रेट होकर यूनटाक समुंदर के पास जाती है और केक की कैंडल ब्लो करती है। गॉब्लिन हमेशा लोगों की विशेस सुनता है। जैसे ही यूनटाक कैंडल ब्लो करती है, किम शिन वहां अपीयर हो जाता है। इसी मोमेंट से उनकी डेस्टिनी ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है। यूनटाक को जल्दी समझ आ जाता है कि किम शिन नॉर्मल इंसान नहीं है, लेकिन वो डरती नहीं है क्योंकि वो बचपन से गोस्ट्स देख रही होती है। वो गॉब्लिन से अपनी विशेस पूरी करने को कहती है। गॉब्लिन उसकी हेल्प करता है और उसे उसकी बुरी आंट से ब्रेक दिलाता है और उसे चिकन रेस्टोरेंट में काम करने को कहता है। गॉब्लिन जब अपने घर वापस आता है तो वहाँ ग्रिम रीपर को पाता है। उसका वर्कर जो उसका डिसेंडेंट होता है, उसने घर ग्रिम रीपर को बेच दिया होता है क्योंकि उसे लगा गॉब्लिन बहुत टाइम तक वापस नहीं आएगा। गॉब्लिन घर वापस लेने की ऑफर करता है, लेकिन ग्रिम रीपर मना कर देता है क्योंकि उसने ऑलरेडी पेमेंट कर दी होती है। इसलिए गॉब्लिन मजबूरन ग्रिम रीपर को घर में रहने देता है। इयुन टक फिर से कैंडल ब्लो करती है और गॉब्लिन को दोबारा बुला लेती है। उसे समझ आ जाता है कि कैंडल ब्लो करने से गॉब्लिन आता है। वो बार बार गॉब्लिन को समन करने लगती है। एक बार वो गॉब्लिन को लाइब्रेरी में बुला लेती है। वो गॉब्लिन से पूछती है क्या वो उसका गार्डियन है और कहती है कि वो दूसरे गोस्ट से अलग है। गॉब्लिन इंटरेस्ट नहीं लेता और जाने लगता है। तब इयुन टक उसके आसपास ब्लू फ्लेम देखती है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फ्लेम बहुत गर्म होती है। फिर वो गॉब्लिन को बताती है कि वो उसकी ब्राइड है और अपने नेक पर बर्थ मार्क दिखाती है। गॉब्लिन शॉक्ड हो जाता है और उसे प्रेग्नेंट वुमन की याद आती है जिसे उसने बचाया था। गॉब्लिन उसे प्रूव करने को कहता है कि वो ब्राइड है। वो पूछता है कि वो उसके सीने में क्या देख रही है, लेकिन इयुन टक सही जवाब नहीं देती। गॉब्लिन वहां से चला जाता है और डोर से टेलीपोर्ट करके दूसरे कंट्री पहुंच जाता है। लेकिन सरप्राइज की बात ये होती है कि इयुन टक भी उसके साथ टेलीपोर्ट हो जाती है। वो कनाडा की क्वेबेक में पहुंच जाते हैं। इयुन टक बहुत एक्साइटेड होती है और डिसाइड करती है कि वो गॉब्लिन की ब्राइड बनेगी। वो गॉब्लिन से अपने फीलिंग्स कन्फेस भी कर देती है, जिससे गॉब्लिन सरप्राइज हो जाता है। इयुन टक वहाँ शॉप्स में घूमती है और गॉब्लिन उसके पीछे पीछे चलता रहता है। वो मेपल लीफ पकड़ने की कोशिश करती है और गॉब्लिन से टकरा जाती है, जिससे उनके बीच एक क्यूट मोमेंट होता है। गॉब्लिन उसे होटल ले जाता है और लॉबी में वेट करने को कहता है क्योंकि उसे एक मीटिंग अटेंड करनी होती है। दूसरी तरफ कोरिया में ग्रिम रीपर अपने कलीग के साथ डिनर कर रहा होता है और मिसिंग सोल्स की बात कर रहा होता है। तब दो लोग रेस्टोरेंट में आते हैं जो ऑलरेडी मर चुके होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। ग्रिम रीपर उनका नाम और डेथ टाइम बताता है। वो वुमन को एक ड्रिंक देता है ताकि वो अपनी रिग्रेट्स भूलकर नेक्स्ट वर्ल्ड में जा सके, लेकिन मैन को ड्रिंक नहीं दिया जाता।
ग्रिम रीपर बताता है कि उसे अपने बुरे कामों का पनिशमेंट मिलेगा और वो वही आदमी होता है जिसने उन टक की माँ को कार से हिट किया था और उसे ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया था। किम शिन उन लोगों की कब्रों के पास खड़ा होता है जो गोरियो डायनेस्टी के टाइम उसके साथ मरे थे। वो उनकी डेथ्स भूल नहीं पाता और याद करता है कैसे उन्होंने उसके लिए अपनी जान तक दे दी थी। कई रातों तक वो अपने सीने से तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। वो कब्रों के पास बैठकर सोच में खो जाता है। उधर ऊंटक होटल लॉबी में वेट करते करते थक जाती है और गॉब्लिन को ढूंढने बाहर निकलती है। वो उसे एक फील्ड के पास देख लेती है। वो चुपचाप उसके पास बैठ जाती है और हाथ में एक फूल लेकर उसकी तरफ उड़ा देती है। काफी देर बाद जब गॉब्लिन उठता है तो वो पीछे ऊंटक को देखकर सरप्राइज हो जाता है। ऊंटक उससे पूछती है कि उसकी हेडस्टोन पर नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है। फिर वो झुककर हेडस्टोन को बाव करती है और कहती है कि वो अगले 200 सालों तक गॉब्लिन की ब्राइड बनेगी। उसके बाद दोनों वहां से टेलीपोर्ट करके वापस कोरिया आ जाते हैं। इयोनटाक गॉब्लिन का शुक्रिया करती है और स्कूल चली जाती है। स्कूल पहुंचते ही टीचर उसे डांट देता है और उसे हार्श वर्ड्स बोलता है। उधर गॉब्लिन घर पर ग्रिम रीपर को बोलता है कि वो उसके पास ही रहे। वो ग्रिम रीपर को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हो पाता। गॉब्लिन को अजीब लगता है कि इयोनटाक कुछ ऐसा कर सकती है जो ग्रिम रीपर भी नहीं कर सकता। स्कूल में इयोनटाक भी चेक करती है कि क्या वो खुद टेलीपोर्ट कर सकती है। वो वॉशरूम का डोर खोलती है और होप करती है कि कनाडा पहुंच जाए, लेकिन वो बस टॉयलेट ही होता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक अजीब सी यंग लेडी से होती है जिसका स्किन बहुत फेयर होता है और रेड लिपस्टिक और रेड ड्रेस पहनी होती है। वो लेडी इयोनटाक को स्पिनच से भरा एक बैग देती है और कहती है कि घर जाकर इसे कुक करना। घर पहुंचने पर उसकी आंट और कजिन्स उसका वेट कर रहे होते हैं ताकि वो उनके लिए डिनर बना सके। इयोनटाक उस स्पिनच से किम्बा बना देती है। तभी उसकी आंट का एक बच्चा उसका रूम सर्च करता है और कनाडा से लाया हुआ सूवेनियर बुक मिल जाता है। वो उस पर अक्यूज करता है कि वो घर से भागने वाली थी। आंट उसे अब्यूज करने लगती है, लेकिन घोस्ट्स उसकी हेल्प करते हैं। इयोनटाक अपनी बुक उठाती है और घर से बाहर जाकर अकेली खाना खाने लगती है। उधर गॉब्लिन सो नहीं पाता और इयोनटाक के घर चला जाता है। वो कहता है कि इयोनटाक ने ही उसे समन किया था। गॉब्लिन नोटिस करता है कि इयोनटाक उदास है और पूछता है कि वो बाहर क्यों बैठी है। इयोनटाक कहती है कि वो वेट कर रही है जब तक उसकी आंट और फैमिली सो नहीं जाती। गॉब्लिन उसके साथ बैठने का ऑफर करता है। तभी इयोनटाक की एक क्लासमेट उसे गॉब्लिन के साथ देख लेती है और क्लास बुली को मैसेज कर देती है कि इयोनटाक का शुगर डैडी है। वो लोग फोटो मांगते हैं, लेकिन जैसे ही वो फोटो लेने वाली होती है, एक गोस्ट कार डोर से उसे डरा देता है। वो डर कर भाग जाती है। सनी एक फ्राइड चिकन शॉप चलाती है। इयोनटाक वहाँ से गुजर रही होती है और नोटिस करती है कि पार्ट टाइम जॉब के लिए हायरिंग हो रही है। वो अंदर जाकर ट्राई करती है। सनी एक ब्राइट और फ्रेंडली लेडी होती है। वो इयोनटाक को पसंद करती है और उसे जॉब दे देती है। शॉप में ज्यादा कस्टमर्स नहीं होते, लेकिन सनी फिर भी शॉप ओपन रखती है ताकि बोर ना हो। इयोनटाक को नेम टैग मिलता है और वो बहुत खुश होती है और गॉब्लिन को दिखाने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। सनी उसे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करती है। एक दिन सनी एक शामन के पास जाती है अपनी फकेट जानने के लिए। शामन कहता है कि उसकी डेस्टिनी एक ब्लैक हैट वाले आदमी से जुड़ी है। उधर इयोनटाक घर जा रही होती है जब उसकी मुलाकात ग्रिम रीपर से होती है। वो प्रिटेंड करती है कि वो उसे नहीं देख सकती, लेकिन ग्रिम रीपर समझ जाता है। वो डर जाती है कि ग्रिम रीपर उसे लेने आया है। तभी गॉब्लिन वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। ग्रिम रीपर कहता है कि वो किसी और दिन उसे लेने आएगा और चला जाता है। डर के मारे इयोनटाक गॉब्लिन पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो उसकी ब्राइड बन सकती है और उसकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, लेकिन गॉब्लिन फिर भी मना करता रहता है। इसके बाद इयोनटाक कुछ दिन तक गॉब्लिन को समन नहीं करती। ग्रिम रीपर भी उसे ढूंढने उसके घर जाता है, लेकिन वो वहाँ से शिफ्ट हो चुकी होती है। इयोनटाक सनी के शॉप में रहने लगती है ताकि ग्रिम रीपर से बच सके। वहाँ गोस्ट्स उसे समझाते हैं कि ग्रिम रीपर को उसे लेना क्यों जरूरी है। अगले दिन उसकी आंट सनी के शॉप पर आती है। सनी उसकी आंट का बिहेवियर देखकर डिसअपॉइंट होती है और उसे पुलिस बुलाने की वार्निंग देती है। आंट वापस घर जाती है और लोन शार्क से मिलती है जिनको वो पैसे देने होती है। वो उन्हें कन्विंस करती है कि इयोनटाक के पास पैसे हैं। लोन शार्क्स इयोनटाक के स्कूल पहुंचते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। वो उसे वैन में डालकर दूर ले जाते हैं और पैसे मांगते हुए उसे मारते हैं। तब इयोनटाक डेस्परेट होकर गॉब्लिन से मदद की प्रेयर करती है। गॉब्लिन उसकी प्रेयर सुन लेता है और ग्रिम रीपर के साथ हीरोइकली वहां आ जाता है। गॉब्लिन अपनी पावरफुल स्वॉर्ड से वैन को 2 टुकड़ों में काट देता है। वो इयोनटाक को बचाता है।
इयुन टक पूछती है क्या वो उन लोगों को मार देगा, लेकिन गॉब्लिन कहता है नहीं, वो बस उन्हें लेसन सिखाएगा। ग्रिम रीपर उन लोन शार्क्स की मेमोरी इरेज कर देता है और उन्हें एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर कर देता है। उसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। गॉब्लिन ने देखवा को यूनटक के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा। देखवा ने बताया कि यूनटक की आंट हमेशा उसकी माँ के छोड़े हुए पैसे के पीछे पड़ी रहती है। ये सुनकर गॉब्लिन ने यूनटक की आंट के घर में उसके रूम में 2 गोल्ड बार्स अपीयर कर दिए। जब उसकी आंट रूम सर्च कर रही होती है तो उसे गोल्ड मिल जाता है और वो शॉक हो जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे उसके दोनों बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। वो गोल्ड बार लेकर ज्वेलरी शॉप जाते हैं और वर्कर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड उनका है, लेकिन वर्कर नोटिस करता है कि गोल्ड रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया का है। वो उन्हें वेट करने को कहता है और चुपके से पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस स्टेशन में जब उनसे पूछा जाता है कि गोल्ड कहाँ से मिला, तो वो यूनटक का नाम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन गॉब्लिन की पावर की वजह से वो उसका नाम याद नहीं कर पाते। उधर ग्रिम रीपर हॉस्पिटल में होता है, जहाँ एक डॉक्टर ओवरवर्क की वजह से मर जाता है। उसके बाद ग्रिम रीपर खाना खाने चला जाता है। यूनटक अपने दिन गॉब्लिन के बारे में सोचते हुए गुजार रही होती है और गॉब्लिन भी उसके बारे में ही सोच रहा होता है। एक दिन यूनटक लाइब्रेरी में जाती है अपनी बुक ढूंढने, जिसमें उसने कनाडा से लाया हुआ मेपल लीफ रखा होता है, लेकिन ड्योक्वा रिसेप्शन पर वही बुक पकड़े होता है और दोनों की मुलाकात हो जाती है। ड्योक्वा घर वापस जाता है और अपने ग्रैंडफादर से मिलता है, जो गॉब्लिन के घर पर होते हैं। ग्रिम रीपर अपना इंट्रोडक्शन गॉब्लिन के फ्रेंड के रूप में देता है। ड्योक्वा मजाक में कहता है कि वो भी ग्रिम रीपर बनना चाहता है। गॉब्लिन सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि उसे ग्रिम रीपर के बारे में कैसे पता। ड्योक्वा कहता है कि उसने घर में अजीब पावर्स नोटिस की हैं। फिर डेक्वा कहता है कि ग्रिम रीपर ने शायद अपनी पास्ट लाइफ में कोई बड़ा पाप किया होगा, तभी वो ग्रिम रीपर बना है। ग्रिम रीपर खुद सोचने लगता है कि उसने क्या पाप किया होगा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। डेक्वा अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि गॉब्लिन और ग्रिम रीपर काफी अच्छे से रह रहे हैं। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि गॉब्लिन अपना पास्ट भूलने की कोशिश कर रहा है, जबकि ग्रिम रीपर अपनी पास्ट लाइफ याद करने की कोशिश कर रहा है। गॉब्लिन और ग्रिम रीपर सुपरमार्केट जाते हैं। वहाँ गॉब्लिन ग्रिम रीपर से प्रॉमिस करवाता है कि वो यूनटक की आंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके बाद गॉब्लिन टेलीपोर्ट करके यूनटक की घर चला जाता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और गॉब्लिन वापस घर आ जाता है। उधर ग्रिम रीपर ब्रिज पर जा रहा होता है, जब उसकी मुलाकात उसी लेडी से होती है जो यूनटक को वॉशरूम में मिली थी। वो लेडी हेयर पिन बेचने की कोशिश करती है। जब वो मिरर ग्रिम रीपर के फेस पर करती है तो ग्रिम रीपर एक ग्रीन रिंग नोटिस करता है। जैसे ही वो रिंग लेने की कोशिश करता है, सनी पहले ही रिंग ले लेती है। ग्रिम रीपर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, जैसे वो रो रहा हो। सनी समझती है कि वो रिंग की वजह से है और वो रिंग के बदले उसका नंबर मांगती है, लेकिन ग्रिम रीपर के पास फोन नहीं होता, तो वो सनी से कहता है कि नंबर पेपर पर लिख दे। सनी अपना नाम बताती है, सनी। सनी को कॉल का वेट रहता है, लेकिन ग्रिम रीपर कॉल नहीं करता, जिससे वो इरिटेट हो जाती है। यूनटक उसे काम करने की कोशिश करती है। उधर यूनटक के घर का रेंट पे नहीं होता और उसका सामान बाहर निकाला जा रहा होता है। उसके पास रहने की जगह नहीं बचती। स्कूल में टीचर उस पर स्मोकिंग का फॉल्स एक्यूजेशन भी लगा देता है। उदास होकर यूनटक समंदर के पास जाती है और अपनी माँ से बात करती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। गॉब्लिन वहाँ आ जाता है और कहता है कि बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि वो उदास है। वो यूनटक के सर पर प्यार से हाथ रखता है। उधर ग्रिम रीपर गॉब्लिन को याद दिलाता रहता है कि उसे घर छोड़ना है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। तभी डोरबेल बजती है और दोनों सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि घर की बेल कभी यूज नहीं होती। डोर पर यूनटक होती है। ग्रिम रीपर उन्हें बात करने के लिए छोड़ देता है। यूनटक गॉब्लिन से कहती है कि अगर वो उसके सीने में क्या है देख सके तो क्या वो उसे घर में रहने देगा, क्योंकि वो होमलेस है। गॉब्लिन नर्वस हो जाता है। तब यूनटक गॉब्लिन के सीने की तलवार की तरफ पॉइंट करती है और कहती है कि वो उसे देख सकती है। वो कहती है कि वो प्रिटेंड कर रही थी। फिर वो पूछती है क्या वो गॉब्लिन की ब्राइड है। गॉब्लिन हाँ बोल देता है। यूनटक खुश हो जाती है, लेकिन गॉब्लिन शॉक में होता है, क्योंकि अब उसकी ब्राइड मिल गई है जो तलवार निकाल सकती है और उसकी इमॉर्टैलिटी खत्म हो जाएगी। गॉब्लिन पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। यूनटक कहती है कि वो केयरफुल रहना चाहती थी और उसे लगा कि ये तलवार उसके लिए पेनफुल होगी। गॉब्लिन ओवरवेल्म्ड हो जाता है और उसे बाहर वेट करने को कहता है। वो ग्रिम रीपर के रूम में जाकर सब बताता है। ग्रिम रीपर इनडिफरेंट रहता है और कहता है ये अच्छी बात है, क्योंकि गॉब्लिन हमेशा मरना चाहता था। दोनों वापस बाहर आते हैं। गॉब्लिन कहता है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि ग्रिम रीपर वहाँ है, लेकिन यूनटक इंसिस्ट करती है कि अगर वो उसे नहीं रखेगा तो वो सड़क
सड़क पर मर जाएगी। ग्रिम रीपर भी सपोर्ट करता है और कहता है कि उसे घर में रहने दो ताकि वो स्वॉर्ड निकाल सके। आखिर में गॉब्लिन मान जाता है और उसे घर के अंदर इनवाइट करता है। घर देखकर इयुनटैक हैरान रह जाती है। गॉब्लिन ने इयुनटैक को वो 50 मिलियन वॉन ऑफर किए जो वो पहले मांग रही थी। पहले तो इयुनटैक मना कर देती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि गॉब्लिन बहुत अमीर है, लेकिन बाद में वो पैसे ले लेती है। गॉब्लिन ड्योक्वा के ग्रैंडफादर को कॉल करता है और उनसे कहता है कि इयुनटैक को होटल स्वीट तक ले जाएं। वो आदमी उसे अपना कार्ड भी देता है और कहता है कि जब भी हेल्प चाहिए हो तो कॉल करना। शुरू में इयुनटैक होटल रूम देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जल्द ही उसे अकेलापन महसूस होने लगता है। उधर गॉब्लिन का दिन बहुत खराब जा रहा होता है। वो डर रहा होता है और कंफ्यूज भी होता है क्योंकि अब उसकी डेथ का वक्त पास आ रहा होता है। होटल में बारिश हो रही होती है और इयुनटैक को लगता है कि गॉब्लिन उदास है। ड्योक्वा इयुनटैक को अपनी एक्सपेंसिव कार में स्कूल छोड़ने जाता है और स्कूल के सब स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं उसे हैंडसम और रिच ड्योक्वा के साथ देखकर। उधर घर पर ग्रिम रीपर सनी का नंबर देखते रहता है लेकिन कॉल नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद गॉब्लिन ग्रिम रीपर से एक फेवर मांगता है। एक ओल्ड मैन मर गया होता है जो गॉब्लिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आदमी गॉब्लिन से तब मिला था जब वो छोटा था। ग्रिम रीपर गॉब्लिन के रिक्वेस्ट पर उस आदमी को स्पेशल सेंड ऑफ देता है। होटल में इयुनटैक बोर हो रही होती है तो वो कैंडल्स ब्लो करके गॉब्लिन को समन करती है। गॉब्लिन उदास दिखता है। वो पूछता है कैंडल्स कहाँ से आई, तो इयुनटैक बताती है कि उसने ड्योक्वा से रिक्वेस्ट करके ली है। इयुनटैक नोटिस करती है कि गॉब्लिन उससे अवॉइड कर रहा है जब से उसने बताया है कि वो स्वॉर्ड देख सकती है। गॉब्लिन थोड़ा ड्रंक हो जाता है और कहता है कि सिर्फ वो ही तलवार निकाल सकती है। इयुनटैक पूछती है कि फिर वो उसे घर में रहने क्यों नहीं देता। अगली सुबह वेदर ब्राइट होता है और गॉब्लिन गुड मूड में होता है। उसे याद नहीं होता कि उसने रात को क्या कहा था। बाद में उसे याद आता है कि उसने इयुनटैक को स्वॉर्ड के बारे में बताया था, लेकिन वो ये बात छुपा लेता है कि स्वॉर्ड निकलने पर वो मर जाएगा। उधर सनी मेकअप शॉप में होती है और सोच रही होती है कि ग्रिम रीपर ने अब तक कॉल क्यों नहीं किया। वो अपनी बात बोल देती है और मेकअप आर्टिस्ट कहता है कि शायद वो लड़का हार्ड टू गेट खेल रहा है। स्कूल में इयुनटैक दक्वा के ग्रैंडफादर का दिया हुआ बिजनेस कार्ड देख रही होती है। तभी एक क्लासमेट कार्ड छीन लेता है और पूछता है क्या ये उसके शुगर डैडी ने दिया है। वो उसे बुली करने लगता है। तभी गोस्ट्स बुली के हाथ में सिगरेट रख देते हैं और वो अननोइंगली स्मोक करने लगती है। टीचर उसे देख लेता है और उसे डांट देता है। वो ब्लेम इयुनटैक पर डालने की कोशिश करती है, लेकिन क्लास का टॉप स्टूडेंट इयुनटैक को डिफेंड करता है। बाद में गॉब्लिन इयुनटैक को स्कूल से पिक करता है और उसे कनाडा ले जाता है स्टेक खाने। बाद में दोनों फाउंटेन के पास जाते हैं। इयुनटैक मजाक में गॉब्लिन की चेस्ट से स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करती है और गॉब्लिन वहाँ से भाग जाता है। बाद में इयुनटैक गॉब्लिन को एक बुक देती है और वेट करने को कहती है। वो होटल जाती है और फिर गॉब्लिन उसे वापस उस जगह ले जाता है जहाँ वो पहली बार कनाडा आए थे। इयुनटैक गॉब्लिन के लिए एक लेटर लिखती है। जब वो पार्क में वापस आती है तो गॉब्लिन उस बुक को पढ़ रहा होता है। इसी मोमेंट पर गॉब्लिन रियलाइज करता है कि इयुनटैक उसकी फर्स्ट लव बन गई है। उधर सनी ब्रिज पर ग्रिम रीपर का वेट कर रही होती है। कोइंसिडेंटली ग्रिम रीपर भी वहाँ आ जाता है और दोनों मिलते हैं। सनी पूछती है कि उसने कॉल क्यों नहीं किया, लेकिन ग्रिम रीपर सच नहीं बताता कि उसके पास फोन नहीं है। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। सनी उससे नॉर्मल बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रिम रीपर का बिहेवियर थोड़ा फनी और ऑकवर्ड होता है। जब सनी हंसती है तो ग्रिम रीपर उसे प्यार से देखता है और कहता है कि वो उसकी हंसी देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता। सनी उसका नाम पूछती है, लेकिन वो नहीं बता पाता क्योंकि उसे अपनी पास्ट लाइफ याद नहीं होती। सनी उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो नेक्स्ट टाइम कॉल करे और अपना नाम बताए। उधर गॉब्लिन रियलाइज करता है कि वो इयुनटैक के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे स्वॉर्ड जल्दी निकलवा लेनी चाहिए ताकि वो ज्यादा अटैच ना हो। वो अपना प्लान ग्रिम रीपर को बताता है, लेकिन ग्रिम रीपर उदास लगता है। गॉब्लिन इयुनटैक के होटल रूम में जाता है जब वो उसे समन करने वाली होती है और कहता है कि वो उसके घर आकर रहे क्योंकि वो गॉब्लिन की ब्राइड है। ग्रिम रीपर भी खुश होता है क्योंकि वो जानता है कि स्वॉर्ड निकलने पर गॉब्लिन की इमॉर्टैलिटी खत्म हो जाएगी। रास्ते में इयुनटैक गॉब्लिन से उसका नाम पूछती है। वो बताता है कि उसका नाम किम शिन है। गॉब्लिन उसे उसका रूम दिखाता है जो अभी रेडी नहीं होता क्योंकि वहाँ कभी कोई गेस्ट नहीं आया था। गॉब्लिन इयुनटैक को अपने रूम में सोने के लिए कहता है और खुद ग्रिम रीपर के रूम में सोने का प्लान करता है। दोनों आर्ग्यू करते हैं कि कौन काउच पर सोएगा, लेकिन आखिर में गॉब्लिन काउच पर सो जाता है। गॉब्लिन ग्रिम रीपर से पूछता है कि क्या वो कभी ऑलमाइटी से मिला है। ग्रिम रीपर कहता है कि वो एक लो लेवल सर्वेंट है और उसे ये मौका नहीं मिला।
गॉब्लिन कहता है कि वो एक बार मिला है और ऑलमाइटी बटरफ्लाई जैसा दिखता है। वो कंफ्यूज होता है कि उसे थैंकफुल होना चाहिए या गुस्सा, क्योंकि ऑलमाइटी ने उसे जिंदा भी किया और कर्स भी दिया। उधर इयुनटाक गॉब्लिन के रूम में कंफर्टेबल चेयर पर बैठी होती है। वहाँ उसे एक डायरी मिलती है, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पाती क्योंकि वो चाइनीज में लिखी होती है। तभी गॉब्लिन को डायरी में लिखते हुए दिखाया जाता है। कई सदियों पहले उसने डायरी में लिखा था कि कैसे उसने अपने आसपास के लोगों को खोया और उन्हें दफनाया जो उसके लिए वफादारी से लड़े थे। उसने लिखा कि कभी-कभी उसकी लाइफ एक ब्लेसिंग जैसी लगती है, लेकिन फिर उसे अपना कर्स याद आ जाता है। इयुनटाक डायरी को वापस रख देती है, बेड पर जंप करती है और आराम से सो जाती है। अगली सुबह गॉब्लिन और ग्रिम रीपर किचन में ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। इयुनटाक वहाँ आती है और गॉब्लिन उसे खाना खिलाता है। वो थैंक्स बोलती है और फिर दोनों को इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट देती है ताकि वो उसकी प्राइवेसी इन्वेड ना करे। वो कहती है कि बिना बताए उसके पास टेलीपोर्ट ना करें और अगर बात करनी हो तो कॉल करें। फिर वो स्कूल चली जाती है। बाद में गॉब्लिन उसे स्कूल से पिक करता है और शॉपिंग पर ले जाता है। वो उसके लिए बहुत सारी चीजें खरीद लेता है। घर आकर गॉब्लिन उसे बैग्स देता है और कहता है अपना रूम चेक करे। रूम देखकर इयुनटाक सरप्राइज हो जाती है और गॉब्लिन को थैंक करती है। गॉब्लिन उसे वार्न करता है कि उसका रूम नीचे है और वो ठीक से बिहेव करे, लेकिन इयुनटाक एक्साइटमेंट में अपने रूम में जंप करने लगती है और गॉब्लिन की रीडिंग डिस्टर्ब हो जाती है। गॉब्लिन और ग्रिम रीपर फोन लेते हैं। ग्रिम रीपर सनी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। बाद में वो इयुनटाक के रूम का डोर नॉक करता है। इयुनटाक अभी भी उससे डरती है और सोचती है कि वो उसे लेने आया है, लेकिन ग्रिम रीपर उससे एडवाइस मांगने आता है। वो नाम के सजेशंस मांगता है। इयुनटाक 3 नाम सजेस्ट करती है, युनबिन, वानबिन और किमवूबिन। गॉब्लिन जब भी इयुनटाक पढ़ रही होती है उसके डोर पर खाना रख देता है और उसे इनकरेज करता है ताकि वो स्वॉर्ड निकाल सके। वो उससे पूछता है कि उसका ड्रीम क्या है। एक दिन किचन में इयुनटाक बताती है कि वो रेडियो प्रोड्यूसर बनना चाहती है। वो स्वॉर्ड निकालने का दिन पोस्टपोन करती रहती है क्योंकि उसे लगता है कि स्वॉर्ड निकालने के बाद गॉब्लिन उसे घर से निकाल देगा। एक बार गॉब्लिन गलती से खुद को इयुनटाक का बॉयफ्रेंड कह देता है, जिससे ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। उधर ग्रिम रीपर सनी का नंबर देखते रहता है। गॉब्लिन और द्योकवा फोन लेकर नंबर डायल कर देते हैं। ग्रिम रीपर जल्दी से फोन लेकर रूम में चला जाता है और सनी से बात करता है। सनी सरप्राइज हो जाती है कि उसने फाइनली कॉल किया। दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। गॉब्लिन अभी भी ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। वो और इयुनटाक एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में डिसाइड करते हैं कि बात क्लियर करनी चाहिए। दोनों रेडी होते हैं और कनाडा के अपने फेवरेट स्टेक रेस्टोरेंट टेलीपोर्ट कर जाते हैं। रेस्टोरेंट में गॉब्लिन को एक विजन आता है। वो फ्यूचर देखता है जहाँ इयुनटाक 29 साल की है और रेस्टोरेंट में किसी और का वेट कर रही है। उसने गॉब्लिन को भुला दिया होता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई होती है। गॉब्लिन वहाँ नहीं होता। ये देखकर गॉब्लिन उदास हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो रियलाइज करता है कि उसने स्वॉर्ड निकलवाने का डिसीजन लिया है ताकि इयुनटाक की लाइफ ब्राइट हो सके। इयुनटाक गॉब्लिन की उदासी नोटिस करती है। गॉब्लिन अंदर से कंफ्यूज्ड होता है। एक तरफ वो जीना चाहता है और दूसरी तरफ वो इयुनटाक से प्यार करने लगा है। अब वो इयुनटाक को सिर्फ अपनी ब्राइड नहीं बल्कि अपनी लोनली लाइफ में खुशी लाने वाली इंसान की तरह देखने लगता है। घर वापस आकर गॉब्लिन अचानक इयुनटाक से कहता है कि वो अभी स्वॉर्ड निकाल दे। इयुनटाक हेजिटेट करती है और पूछती है कि उसके सीने में स्वॉर्ड क्यों है। वो पूछती है क्या उसने पास्ट लाइफ में ट्रीजन किया था। गॉब्लिन कहता है कि ये ऑलमाइटी की पनिशमेंट है और 900 साल की लाइफ काफी पनिशमेंट है। इयुनटाक आर्ग्यू करती है कि अगर ऑलमाइटी पनिश करना चाहता तो उसे हेल्प करने के लिए उससे क्रिएट नहीं करता। वो गॉब्लिन के आंसू पूछती है। वो अभी भी स्वॉर्ड निकालने से मना कर देती है और पार्ट टाइम जॉब के लिए चली जाती है। उधर ग्रिम रीपर द्यकवा को सनी से मिलाने ले जाता है। सनी ने कहा था कि वो फ्रेंड भी लाए। वो फैंसी कार में आते हैं। द्यकवा अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो एक बड़े कंपनी का एयर है। सनी की फ्रेंड उसे सर्च करती है और पता चलता है कि वो सनी का लैंडलॉर्ड भी है। सनी ग्रिम रीपर से उसका नाम और काम पूछती है। वो अपना नाम वून बताता है और कहता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है। सनी की फ्रेंड द्योकवा से बात करने लगती है। ग्रिम रीपर अपनी पावर से दोनों को वहाँ से भेज देता है और सनी को भूलने पर मजबूर करता है। बाद में सनी द्योकवा का नंबर मांगती है। ग्रिम रीपर सनी को ग्रीन जेड रिंग देता है जो उसके अफेक्शन का सिंबल होता है। सनी बिजनेस कार्ड मांगती है, लेकिन वो कहता है नेक्स्ट टाइम देगा। दोनों ऑकवर्ड और फनी कॉन्वर्सेशन करते हैं। ग्रिम रीपर फोन यूज करने में स्ट्रगल करता है। बाद में दोनों रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। उधर घर पर गॉब्लिन उदास होता है। वो जितना ज्यादा ऊन तक से प्यार करने लगता है उतना ही उसके लिए अपनी लाइफ खत्म करना मुश्किल होता जा रहा होता है। गॉब्लिन को लगता है कि वो अपनी नई मिली खुशी को छोड़ नहीं सकता, चाहे इसका मतलब हो कि उसे अपने सदियों के दर्द और अकेलेपन से छुटकारा मिल जाए।
दूसरी तरफ ऊनटक ग्रिम रीपर से बात करती है और कहती है कि वो गॉब्लिन की हेल्प करेगी उसके सीने से स्वॉर्ड निकालने में, ताकि वो फिर से हैंडसम बन सके। ऊनटक को लगता है ये अच्छी बात है क्योंकि गॉब्लिन खुद उसे इनकरेज कर रहा था। ग्रिम रीपर पहले शॉक हो जाता है क्योंकि वो गॉब्लिन को पसंद करने लगा होता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो ऊनटक को सच नहीं बताएगा कि स्वॉर्ड निकालने के बाद क्या होगा। एक स्ट्रेसफुल दिन के बाद ग्रिम रीपर ब्रिज पर चल रहा होता है जब उसे एक लोन शार्क का बिजनेस कार्ड मिलता है। वो जेलस हो जाता है क्योंकि सनी ने भी उससे बिजनेस कार्ड मांगा था लेकिन उसके पास नहीं था। तभी वो सनी को अपनी तरफ आते हुए देखता है। वो जल्दी से अपनी ब्लैक हैट पहन लेता है और इनविजिबल हो जाता है। वो सनी को चुप कर देख रहा होता है। सनी जेड रिंग पहनी होती है और कंप्लेन कर रही होती है कि ग्रिम रीपर ने कॉल नहीं किया। तभी वो स्लिप कर जाती है और ग्रिम रीपर उसे गिरने से बचाता है। सनी इनविजिबल ग्रिम रीपर पर गिर जाती है और डरकर वहाँ से भाग जाती है। चिकन शॉप पर सनी यूनटैक से पूछती है क्या वो घोस्ट्स पर बिलीव करती है। यूनटैक सच नहीं बताती कि वो खुद घोस्ट्स देखती है। सनी उसे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए 1 वीक की छुट्टी दे देती है। काम के बाद गॉब्लिन यूनटैक से मिलता है। दोनों बात करते हैं कि कैसे गॉब्लिन ने उसकी माँ की जान बचाई थी जब वो प्रेग्नेंट थी। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर यूनटैक उसे बताती है कि वो स्वॉर्ड निकालने वाली है और प्यार से उसके सर पर हाथ रखती है। घर पर गॉब्लिन जो जानता है कि वो जल्दी मरने वाला है, ग्रिम रीपर ड्योक्वा और उसके ग्रैंडफादर से बात करता है। वो ग्रिम रीपर को 20 साल तक घर में रहने की परमिशन दे देता है। वो ग्रिम रीपर से कहता है कि सब खत्म होने के बाद यूनटैक की मेमोरी इरेज कर दे, लेकिन ग्रिम रीपर फोन गलत पकड़ लेता है और कुछ सुन नहीं पाता क्योंकि उसे फोन चलाना नहीं आता। गॉब्लिन ड्योक्वा के ग्रैंडफादर से कहता है कि वो क्वीन की पेंटिंग जला दे जो उसकी गॉरियो एरा की बहन की पोर्ट्रेट होती है। वो यूनटैक का ख्याल रखने को भी कहता है। वो ड्योक्वा को क्रेडिट कार्ड भी दे देता है। गॉब्लिन ऊनटक को बकवीट फील्ड में ले जाता है। ऊनटक एक कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और कहती है कि हर साल पहली स्नोफॉल पर गॉब्लिन को उसकी कॉल सुननी होगी। तभी गॉब्लिन को याद आता है कि ग्रिम रीपर ने कहा था कि वो पहली स्नोफॉल से पहले मर जाएगा। स्नो गिरना शुरू हो जाता है। ऊनटक स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ स्वॉर्ड के थ्रू पास हो जाते हैं। वो बार बार ट्राई करती है लेकिन स्वॉर्ड नहीं निकलता। गॉब्लिन शॉक हो जाता है और उसे फेक गॉब्लिन ब्राइड कह देता है। ऊनटक भी कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो कहती है शायद ये फेरी टेल जैसा कुछ है। वो गॉब्लिन को पास खींचकर उसे किस कर लेती है। वो खुद भी शॉक हो जाती है। स्नो रिवर्स होने लगता है और गॉब्लिन किस से खुश लगता है। ऊनटक दोबारा ट्राई करती है। गॉब्लिन कहता है थोड़ा प्रेशर लगाओ। वो स्वॉर्ड पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी नहीं होता। ऊनटक गुस्सा हो जाती है और कहती है वो उसका फर्स्ट किस था। वो सोचने लगती है कि गॉब्लिन उसे घर से निकाल देगा। वो डिसाइड करती है कि ट्रू लव ही उसे घर में रहने दे सकता है। गॉब्लिन मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ वहाँ से चला जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे घर से नहीं निकालेगा। गॉब्लिन ड्योक्वा के ग्रैंडफादर से मिलता है और पूछता है क्या उसने स्क्रोल जला दिया। वो आदमी पहले मजाक करता है और फिर कहता है कि उसने नहीं जलाया। वो गॉब्लिन को जीने की सलाह देता है। गॉब्लिन कंफ्यूज होता है कि यूनटक स्वॉर्ड क्यों नहीं निकाल पाई जब उसने फ्यूचर में देखा था कि वो स्वॉर्ड निकाल देगी। घर पर ड्योक्वा रो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है गॉब्लिन मर गया। तभी गॉब्लिन आ जाता है और ड्योक्वा उसे हग कर लेता है। ग्रिम रीपर भी शॉक्ड हो जाता है। वो यूनटक से पूछते हैं क्यों स्वॉर्ड नहीं निकला। यूनटक भी कंफ्यूज होती है। ग्रिम रीपर डाउट करने लगता है कि क्या वो सच में गॉब्लिन की ब्राइड है। गॉब्लिन खुश होता है कि वो अभी जिंदा है और गिफ्ट्स वापस मांगता है जो उसने दिए थे। यूनटक पीछे खड़ी होती है और सोचने लगती है कि क्या वो सच में गॉब्लिन की ब्राइड है। ग्रिम रीपर गॉब्लिन से कहता है कि शायद वो ब्राइड नहीं है और उसे घर से निकाल देना चाहिए, लेकिन गॉब्लिन किस की वजह से गुड मूड में होता है। जब यूनटक के एग्जाम के दिन वो और गॉब्लिन बस स्टॉप पर होते हैं, गॉब्लिन गलती से टाइम को 30 मिनट्स के लिए स्टॉप कर देता है, जिससे यूनटक एग्जाम के लिए लेट हो जाती है। वो उसके सर पर प्यार से हाथ रख रहा होता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और दोनों स्कूल की तरफ भागते हैं। एग्जाम के बाद सब पेरेंट्स अपने बच्चों का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन यूनटक अकेला फील करती है क्योंकि उसके लिए कोई नहीं आता। जब वो घर पहुंचती है तो सरप्राइज हो जाती है क्योंकि गॉब्लिन, ग्रिम रीपर और ड्योक्वा उसके लिए केक लेकर आए होते हैं। वो इमोशनल हो जाती है और कैंडल ब्लो करती है। सेलिब्रेशन के बाद ग्रिम रीपर ड्योक्वा से अपना बिजनेस कार्ड बनवाने को कहता है। बाद में गॉब्लिन और यूनटक आर्केड जाते हैं। वो अलग अलग गेम्स खेलते हैं और फिर स्कैरी मूवी देखने जाते हैं। वो ट्रेन टू बुसान देखते हैं और गॉब्लिन बच्चे की तरह चिल्लाने लगता है। यूनटक एम्बैरेस्ड होकर लोगों से सॉरी बोलती है। मूवी के बाद वो रेस्टोरेंट जाते हैं। यूनटक प्रिटेंड करती है कि उसे भूख नहीं है तो गॉब्लिन उसके लिए खाना ऑर्डर नहीं करता। यूनटक गॉब्लिन से कहती है कि जब वो स्वॉर्ड निकालने वाली थी उसने नोटिस किया कि गॉब्लिन सबको फेयरवेल गिफ्ट दे रहा है।
गॉब्लिन पूरा सच नहीं बताता और कहता है कि वो दूर जाने वाला है। ये सुनकर यूनटक उदास हो जाती है। वो पूछती है कि वो कहाँ जाएगा, लेकिन गॉब्लिन जवाब नहीं देता। वो सिर्फ इतना कहता है कि जब असली ब्राइड मिल जाएगी तो उसे जाना पड़ेगा। ये सुनकर यूनटक जेलस हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी डाउट कर रही होती है कि वो ब्राइड है या नहीं। यूनटक यूनिवर्सिटी अप्लाई करती है। वहाँ उसकी मुलाकात ताही से होती है, जो उसका फर्स्ट लव होता है और बेसबॉल प्लेयर होता है। गॉब्लिन फूल लेकर स्कूल आता है, लेकिन ताही को यूनटक के साथ देख लेता है। ताही उसके सर पर हाथ रख रहा होता है और वो स्माइल कर रही होती है। गॉब्लिन जेलस हो जाता है और फूल गिराकर वापस चला जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गॉब्लिन और ताही बचपन में मिले थे। ताही बेसबॉल प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे पियानिस्ट बनाना चाहती थी। गॉब्लिन ने उससे चैलेंज किया और ताही जीत गया। उसने विश मांगी कि उसके घर का पियानो गायब हो जाए। उसे पता नहीं होता कि गॉब्लिन उसकी विश सच में पूरी कर सकता है। जेलसी की वजह से गॉब्लिन ताही के स्कूल जाता है। ताही उसे पहचान लेता है और नोटिस करता है कि गॉब्लिन बिल्कुल बूढ़ा नहीं हुआ। गॉब्लिन इस बात को डिनाई कर देता है। उधर ग्रिम रीपर घर पर पैनिक कर रहा होता है, क्योंकि सनी उससे बार बार कॉल कर रही होती है। वो कॉल पिक नहीं करता क्योंकि उसके पास बिजनेस कार्ड नहीं होता। वो गॉब्लिन से कॉल पिक करने को कहता है, लेकिन गॉब्लिन मना कर देता है। गॉब्लिन कहता है कि अगर वो हेल्प करेगा तो ग्रिम रीपर ताही की मेमोरी इरेज करे। ग्रिम रीपर मना कर देता है। ताही यूनटक को डेट पर बुलाता है। ग्रिम रीपर उसे रेस्टोरेंट में मिलता है और उससे सनी से बात करने को कहता है। यूनटक सनी से बात करती है और उसे वॉइस फेमिलियर लगती है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। वो ग्रिम रीपर को बताती है कि सनी नेक्स्ट डे कैफे में मिलना चाहती है। ग्रिम रीपर और सनी डेट पर जाते हैं। ग्रिम रीपर ऑकवर्ड तरीके से अपने बारे में सब याद करके बताने लगता है। तभी उसे मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। सनी उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो उसके कॉल्स पिक करे और मिलता रहे। रास्ते में ग्रिम रीपर का वॉलेट पिक पॉकेट चुरा लेता है। वो ड्रिंक्स पे नहीं कर पाता और उसके कलीग्स उसे अरेस्ट करवा देते हैं। वो गॉब्लिन को कॉल करता है और गॉब्लिन डील करता है कि वो ताही की मेमोरी इरेज करेगा अगर गॉब्लिन उसे बचाए। उधर द्योख्वा ग्रिम रीपर को एक स्क्रोल देता है जो उसके ग्रैंडफादर ने दिया होता है। ग्रिम रीपर और द्योख्वा स्क्रोल खोलते हैं और पेंटिंग देखते हैं। पेंटिंग देखते ही ग्रिम रीपर के दिल में दर्द होता है और वो रो पड़ता है। फ्लैशबैक में यंग किंग को फ्यूचर क्वीन को देखते हुए दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। उधर गॉब्लिन यूनटक को ढूंढ नहीं पाता। वो टेलीपोर्ट करता है और फाइनली उसे एक वेडिंग सेरेमनी में पाता है, जहां वो गाना गा रही होती है। गॉब्लिन उसकी आवाज में खो जाता है। बाद में यूनटक बताती है कि वो अलग अलग जॉब्स कर रही है ताकि अपना अपार्टमेंट ले सके। वो गॉब्लिन से माफी भी मांगती है कि वो स्वॉर्ड नहीं निकाल पाई। दोनों इमोशनल हो जाते हैं और धीरे धीरे प्यार में पड़ने लगते हैं। गॉब्लिन उसे हग करता है। तभी उसके सीने में दर्द होता है और यूनटक नोटिस करती है कि वो स्वॉर्ड को देख और टच कर सकती है। वो स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करती है। गॉब्लिन डर जाता है और उसे दूर पुश कर देता है। यूनटक दूर उड़ जाती है, लेकिन गॉब्लिन उसे पकड़ लेता है। इससे आसपास की चीजें हिलने लगती हैं और केओस हो जाता है। इसी मोमेंट पर गॉब्लिन समझ जाता है कि उसका फेट आ गया है। गॉब्लिन उसे घर ले आता है और बेड पर सुला देता है। यूनटक खुश होती है कि वो असली गॉब्लिन की ब्राइड है, लेकिन गॉब्लिन उदास होता है क्योंकि वो अभी उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता। वो यूनटक से प्यार करने लगा होता है। इस इंसिडेंट के बाद गॉब्लिन कुछ दिन के लिए बीमार पड़ जाता है। यूनटक उसका ख्याल रखती है। एक दिन गॉब्लिन कहता है कि उसकी फर्स्ट लव ने उसे बहुत हर्ट किया था। यूनटक क्यूरियस और जेलस हो जाती है क्योंकि उसे गॉब्लिन की डायरी याद आती है और उसे लगता है डायरी में जो लिखा था वो उसकी फर्स्ट लव के लिए था। उधर द्योख्वा और ग्रिम रीपर एक्सीडेंट को हैंडल करते हैं। वो लोगों की मेमोरीज इरेज कर देते हैं और डैमेज के पैसे दे देते हैं। घर पर ग्रिम रीपर बार बार पोर्ट्रेट को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसे देखकर उसे उदासी क्यों महसूस होती है। द्योख्वा गॉब्लिन को बताता है कि ग्रिम रीपर ने पोर्ट्रेट देखकर रो दिया था। गॉब्लिन ग्रिम रीपर से पूछता है कि वो क्यों रोया। ग्रिम रीपर कहता है उसे नहीं पता। गॉब्लिन बताता है कि पोर्ट्रेट में जो लेडी है वो उसकी बहन है। ग्रिम रीपर फिर भी कहता है शायद वो बस इमोशन था, कोई मेमोरी नहीं। स्कूल में यूनटक की गोस्ट फ्रेंड नोटिस करती है कि यूनटक का बर्थ मार्क फेड हो रहा है। यूनटक कहती है शायद वो बड़ी हो रही है इसलिए। यूनटक गोस्ट से पूछती है वो कैसे मरी थी, तो वो कहती है एक्सीडेंट में। यूनटक दख्वा को रेस्टोरेंट ले जाती है और गॉब्लिन की डायरी की कॉपीड लाइंस दिखाती है। वो दख्वा को बर्गर देकर ट्रांसलेट करने को कहती है। दख्वा बताता है कि वो लव लेटर है जो गॉब्लिन ने अपनी फर्स्ट लव के लिए लिखा था। इसी दौरान दख्वा को स्वॉर्ड के बारे में भी पता चल जाता है। ताही सनी के रेस्टोरेंट आने लगता है और ग्रीम रीपर यूनटक को ऑब्जर्व करता रहता है। यूनटक ग्रीम रीपर से रिक्वेस्ट करती है कि वो गॉब्लिन को ना बताए कि वो ताही को फ्री चिकन दे रही है और उससे फ्लर्ट भी कर रही है। जब गॉब्लिन को पता चलता है तो वो जेलस हो जाता है। वो मैजिकली ताही का पियानो वापस उसके घर भेज देता है।
बस स्टॉप पर इयून तक अपना स्कार्फ भूल जाती है। गॉब्लिन स्कार्फ लेकर आता है और उसे गुड लक बोलता है। बस चलने से पहले गॉब्लिन को एक विजन आता है कि बस एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें बहुत लोग मर जाएंगे, लेकिन इयून तक उसमें नहीं होती। तभी एक चोर बाइक पर किसी का बैग चुरा लेता है। गॉब्लिन को विजन आता है कि वो चोर एक्सीडेंट करेगा और चेन रिएक्शन से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे, इंक्लूडिंग इयून तक की बस। दूसरी तरफ ग्रिम रीपर्स की टीम एक्सीडेंट के लिए रेडी होती है। वो एक्स्ट्रा रीपर्स भी बुला लेते हैं क्योंकि एक्सीडेंट बड़ा होने वाला होता है, लेकिन गॉब्लिन इंटरवीन करता है और एक्सीडेंट होने से रोक देता है। बस सेफली निकल जाती है। इयून टक ग्रिम रीपर को देखकर हाथ हिलाती है। बाकी रीपर्स शॉक हो जाते हैं कि वो उन्हें देख सकती है। ग्रिम रीपर को समझ आता है कि एक्सीडेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इयून टक उस बस में नहीं मरने वाली थी। बाकी रीपर्स पेपर वर्क की वजह से इरिटेट हो जाते हैं। गॉब्लिन ग्रिम रीपर को बताता है कि उसने एक्सीडेंट रोका। बाद में ग्रिम रीपर और गॉब्लिन आर्ग्यू करते हैं। गॉब्लिन कहता है उसने विजन में इयून टक को मरते हुए नहीं देखा। ग्रिम रीपर कहता है शायद ये गॉब्लिन के साथ उसके कनेक्शन की वजह से है। फिर ग्रिम रीपर पूछता है गॉब्लिन कब इयून टक को सच बताएगा कि स्वॉर्ड निकालने पर क्या होगा। गॉब्लिन कहता है शायद वो 80 साल तक नहीं बताएगा, लेकिन उसे याद आता है कि फ्यूचर में वो इयून टक के साथ नहीं था। रात को सनी अपनी शॉप के बाहर खड़ी होती है। ग्रिम रीपर आता है और दोनों वॉक करते हैं। सनी बताती है कि उसका रियल नाम किम सन था, लेकिन उसने चेंज कर दिया क्योंकि उसे पास्ट लाइफ की बुरी मेमोरीज महसूस होती थी। फ्लैशबैक में यंग क्वीन को दिखाया जाता है और किम शिन उसका नाम डायरी में लिखता है। सनी ग्रिम रीपर का नाम पूछती है। तभी ग्रिम रीपर को चेस्ट पेन होता है। सनी हेल्प करना चाहती है, लेकिन वो मना कर देता है और उसे कंपेल करके उस रात की मेमोरी भुला देता है। फ्लैशबैक में यंग किंग किम शिन को स्वॉर्ड देता है और कहता है कंट्री छोड़कर चला जाए। किम शिन मना कर देता है क्योंकि उसकी बहन क्वीन होती है और उसकी लाइफ वहीं होती है। किंग कहता है ये ऑर्डर है। टेम्पल में किम शिन लैंटर्न पर 2 नाम लिखता है, किम सन और वैंग यो, और उसे आसमान में उड़ा देता है। इससे पता चलता है कि ग्रिम रीपर और सनी यंग किंग और क्वीन के रीइंकार्नेशन है। दियोक्वा भी टेम्पल में होता है। उसे गॉब्लिन के सीने में लगी स्वॉर्ड के बारे में पता चल जाता है। वो अपने ग्रैंडफादर को बताता है और कहता है कि गॉब्लिन को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसे स्वॉर्ड के बारे में सब पता है, क्योंकि ये स्वॉर्ड ऑलमाइटी की पनिशमेंट है और इसी की वजह से गॉब्लिन इमॉर्टल है। किम शिन टेम्पल से निकलकर लाइब्रेरी जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात उसी यंग वुमन से होती है जिसने ऊन टक को स्पिनच दिया था। वो एक्चुअली एक गॉड होती है। वो गॉब्लिन से कहती है कि उसे जल्दी स्वॉर्ड निकाल लेनी चाहिए ताकि ऊन टक की जान बच सके। वो बताती है कि जितना ज्यादा गॉब्लिन जिंदा रहेगा उतना ही ऊन टक डेंजर में रहेगी और आखिर में उसकी डेथ हो जाएगी। किम शिन को समझ आता है कि ऊन टक के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस इसी वजह से हो रहे थे और इसीलिए वो उसके विजन्स में कभी क्लियर नहीं दिख रही थी। गॉब्लिन रियलाइज करता है कि अगर ऊन टक को बचाना है तो उसे जाना पड़ेगा। उधर घर पर ग्रिम रीपर इयून तक को सच बता देता है कि स्वॉर्ड निकालने पर गॉब्लिन मर जाएगा। इयून तक शॉक हो जाती है और उसे समझ आता है कि गॉब्लिन उससे झूठ बोल रहा था। वो अपना सामान पैक करती है और घर छोड़ने का डिसीजन ले लेती है। दूसरी तरफ गॉब्लिन भी डेविस्टेटेड होता है जब उसे गॉड की बात याद आती है। जब वो घर पहुंचता है तो इयून तक नहीं मिलती। ग्रिम रीपर उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन गॉब्लिन सुनता नहीं। बाद में ग्रिम रीपर बताता है कि इयून तक सच जानकर चली गई। वो गॉब्लिन से कहता है कि वो अब इयून तक की साइड पर है और चाहता है कि गॉब्लिन जिंदा रहे। गॉब्लिन इयून तक को ढूंढने सनी के रेस्टोरेंट जाता है, लेकिन वो बंद होता है। वहाँ से निकलते वक्त उसकी सनी से मुलाकात होती है। गॉब्लिन को विजन आता है जिसमें सनी ग्रिम रीपर से कहती है कि वो उसे कभी नहीं मिलना चाहती। सनी गॉब्लिन को अजिस्सी कहकर बुलाती है और पूछती है क्या उसने इयून तक को रुला दिया। गॉब्लिन इयून टक को ढूंढने में स्ट्रगल करता है। घर पर गॉब्लिन ग्रिम रीपर से कहता है कि इयून टक के लिए डेथ पेपर वर्क कंप्लीट करे ताकि वो उसे ढूंढ सके और सेफ रख सके। इयून टक का रिजल्ट आता है और उसने अच्छा स्कोर किया होता है। गॉब्लिन उसके क्लासमेट से रिजल्ट लेता है जो उसे ढूंढने उसके पुराने घर आई होती है। गॉब्लिन सोच में पड़ जाता है। गॉब्लिन के मूड की वजह से अजीब चीजें होने लगती है। वेदर चेंज होने लगता है और लोग डरने लगते हैं। एक डेथ कार्ड जल जाता है और एक डेड आदमी जिंदा हो जाता है। दियोक्वा की हेल्प से गॉब्लिन इयून टक को स्की रिजॉर्ट में ढूंढ लेता है। इयून टक ठंड में खड़ी गॉब्लिन के बारे में सोच रही होती है। गॉब्लिन उसके पीछे अपीयर होता है और उसे घर चलने को कहता है, लेकिन इयून टक मना कर देती है और कहती है कि वो उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। गॉब्लिन अपना दर्द बताता है और कहता है कि उसने हजारों लोगों का खून देखा है और वो कर्स में जी रहा है। वो इयून टक से स्वॉर्ड निकालने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इयून टक मना कर देती है
और कहती है कि वो गॉब्लिन की लाइफ खत्म नहीं कर सकती। वो उसे बोलती है कि वो प्रिटेंड करे कि वो कभी मिले ही नहीं। गॉब्लिन उसे मनाने की कोशिश करता है। एक दिन यून तक ब्रेक डाउन हो जाती है और गॉब्लिन को मारते हुए पूछती है क्या उसने कभी उसे प्यार किया। गॉब्लिन कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए उसे जाना पड़ेगा। यून तक वहाँ से चली जाती है। गॉब्लिन घर वापस आ जाता है। ग्रिम रीपर बताता है कि यून तक डेंजर में है क्योंकि एक डेथ कार्ड आया है जो किसी और ने भेजा है। लगता है कोई गॉब्लिन की ब्राइड को मारना चाहता है। स्की रिजॉर्ट में यून तक का एक्सीडेंट हो जाता है। एक बड़ा शेल्फ उस पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। गॉब्लिन उसे ढूंढ लेता है और हॉस्पिटल ले जाता है। वो 2 दिन हॉस्पिटल में रहती है। होश आने पर वो लाइटर मांगती है। डॉक्टर्स अजीब नजर से देखते हैं। हॉस्पिटल से निकलकर वो केबल कार में मैच जलाकर गॉब्लिन को समन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं आता। फिर वो उसे एंड पर खड़ा देख लेती है। यून तक कहती है कि वो अब सॉर्ड नहीं देख सकती और उसकी हेल्प नहीं कर सकती। गॉब्लिन सोचता है कि अब सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है। वो उसे पीछे से हग करता है और अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है। दोनों अपने इमोशंस एक्सेप्ट करते हैं। गॉब्लिन उसे वापस घर चलने के लिए मना लेता है। घर पर ग्रिम रीपर गॉब्लिन से पेपर वर्क कंप्लीट करवाता है। यून तक सनी के शॉप पर वापस जाती है और उसे फिर से जॉब मिल जाती है। वो कंप्यूटर चेक करती है और देखती है कि उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। चिकन शॉप में ग्रिम रीपर और सनी डेट पर होते हैं। गॉब्लिन यून तक को उसकी पार्ट टाइम जॉब पर छोड़ने आता है। वहाँ पहुंचकर वो दोनों ग्रिम रीपर और सनी को देखते हैं। यून तक गॉब्लिन को बताती है कि शॉप की सेल्स ग्रिम रीपर की वजह से बढ़ गई है क्योंकि वो रोज आता है। गॉब्लिन मजाक में कहता है कि अगर वो चाहे तो पूरी बिल्डिंग खरीद सकता है। आखिर में सब लोग डबल डेट पर बैठ जाते हैं। डबल डेट के दौरान गॉब्लिन और सनी एक दूसरे को गुस्से से देखते रहते हैं। ग्रिम रीपर सनी को इम्प्रेस करने की कोशिश में उसका रियल नाम किम सन बोल देता है। गॉब्लिन शॉक हो जाता है और सनी भी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ग्रिम रीपर को अपना रियल नाम कभी नहीं बताया था। ग्रिम रीपर ने उस रात सनी की मेमोरी इरेज कर दी थी जब उसने अपना नाम बताया था, क्योंकि तब उसे चेस्ट पेन हुआ था। सनी ग्रिम रीपर से प्राइवेट में बात करना चाहती है और दोनों बाहर चले जाते हैं। गॉब्लिन उन्हें देख रहा होता है क्योंकि सनी का नाम उसकी बहन के नाम जैसा होता है। सनी पूछती है ग्रिम रीपर को उसका नाम कैसे पता। ग्रिम रीपर उसकी तरफ देख नहीं पाता। तब सनी उसका हाथ पकड़ लेती है और ग्रिम रीपर को विजन्स आने लगते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गॉब्लिन कंफ्यूजन में उन्हें देख रहा होता है। ग्रिम रीपर अपने विजन में सनी को पास्ट लाइफ में क्वीन के रूप में देखता है जो तीर लगने से मर रही होती है। वो जेड रिंग भी देखता है जो बिट्रेयल का सिंबल होती है। वो समझने लगता है कि सनी वही क्वीन है जो पेंटिंग में थी और गॉब्लिन की बहन थी। उसे याद आता है कि जब उसने पोर्ट्रेट देखा था तब वो क्यों रोया था। उसे डाउट होता है कि सनी गॉब्लिन की सिस्टर की री इनकारनेशन है। दोनों वापस रेस्टोरेंट आते हैं। गॉब्लिन सनी से उसके बारे में सवाल पूछने लगता है। ग्रिम रीपर सनी को पोर्ट्रेट वाली किम सुन से कंपेयर करता है और सोचता है कि वो पहली बार सनी को देखकर भी इमोशनल क्यों हुआ था। ग्रिम रीपर सनी से जेड रिंग बोरो करता है। वो डिस्टर्ब लगता है। गॉब्लिन पूछता है क्या उसने कुछ देखा जब सनी ने उसे टच किया। ग्रिम रीपर जवाब नहीं देता, लेकिन गॉब्लिन से पूछता है कि अगर उसकी सिस्टर री इनकारनेट हो जाए तो वो क्या करेगा। गॉब्लिन कहता है वो बस ये इंश्योर करेगा कि वो खुश और सेफ रहे। घर पर गॉब्लिन और ग्रिम रीपर किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं। ग्रिम रीपर सोच में खोया होता है और गॉब्लिन से उसकी ह्यूमन लाइफ के बारे में पूछता है। यून तक चुपचाप उनकी बात सुन रही होती है। गॉब्लिन अपनी पास्ट लाइफ की स्टोरी बताता है। वांग यो बचपन में किंग बनने वाला होता है। उसका अंकल सीक्रेटली थ्रोन पर कंट्रोल चाहता होता है। वो दूसरे एयर्स को पॉइजन कर देता है ताकि वांग यो किंग बन सके। उसका प्लान होता है कि वो किंग को कंट्रोल करेगा और पावर उसके पास रहेगी। मरते हुए किंग किम शिन को बुलाता है जो उसका ट्रस्टेड जनरल होता है। किंग किम शिन से प्रॉमिस लेता है कि वो अपनी बहन की शादी वांग यो से करेगा और उसकी प्रोटेक्शन करेगा। सालों बाद किम शिन की बहन का प्रपोजल आता है, लेकिन अंकल अपोज करता है क्योंकि उसके प्लान खराब हो जाते हैं। लेकिन किंग की लास्ट विश की वजह से शादी फिक्स हो जाती है। क्वीन बनने से पहले किंग सीक्रेटली किम शिन की बहन से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और क्वीन किंग से प्यार करने लगती है। शादी के बाद किंग और क्वीन खुश रहते हैं, लेकिन ईविल अंकल किंग के दिमाग में जहर भरने लगता है। किंग एक इनोसेंट मिनिस्टर को मार देता है। क्वीन अंकल को वार्न करती है कि वो किंग को मैनिपुलेट ना करे, लेकिन अंकल क्वीन को इंसल्ट करता है और कहता है कि वो ही किंग को कंट्रोल करता है। वो कहता है किम शिन बैटलफील्ड में मर जाएगा।
क्वीन शॉक हो जाती है और कुछ नहीं कर पाती। अंकल किंग के दिमाग में किम शिन के खिलाफ और जहर भरने लगता है और बताता है कि लोग किम शिन को गॉड की तरह देखते हैं। किंग पूरी तरह ब्रेन वॉश्ड हो जाता है। वो किम शिन को बुलाता है और उसे बैटलफील्ड पर जाकर मरने का ऑर्डर देता है। किम शिन किंग की जेलसी और डर को समझ नहीं पाता और बैटलफील्ड चला जाता है। वापस आने पर उसे उसकी बहन और उसके लॉयल लोगों के साथ एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। उधर उनटक को पता चलता है कि उसकी गोस्ट फ्रेंड योंग हियन उसकी माँ की स्कूल फ्रेंड थी। गोस्ट्स की हेल्प से योंग हियन उसे बैंक बुक्स तक ले जाती है जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ी थी। उनटक वो बैंक बुक्स गॉब्लिन को देती है और गॉब्लिन सेक्रेटरी किम को बुलाकर कहता है कि वो सब अरेंज करे ताकि उनटक पैसे विड्रॉ कर सके। बाद में सेक्रेटरी किम जेल में उनटक की आंट से मिलता है। ग्रिम रीपर सनी के साथ डेट पर जाता है। गॉब्लिन को विजन आता है कि सनी उससे ब्रेकअप कर देगी, लेकिन वो डेस्टिनी नहीं बदलता। सनी ग्रिम रीपर से मिलकर ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो अपने बारे में कुछ नहीं बताता। ग्रिम रीपर का दिल टूट जाता है। न्यू ईयर्स ईव पर यूनटक ऑफिशियली अडल्ट बन जाती है और गॉब्लिन के साथ अल्कोहल ट्राई करती है। वो ड्रंक हो जाती है और गॉब्लिन को किस कर लेती है। अगली सुबह ग्रिम रीपर ब्रेकअप के बारे में बताता है। गॉब्लिन और यूनटक उसे बेटर फील कराने के लिए सनी से एक्सीडेंटल मीटिंग अरेंज करते हैं, लेकिन गॉब्लिन गलती से डेट स्पॉइल कर देता है। बाद में गॉब्लिन द्यखवा के ग्रैंडफादर के साथ बंदूक खेल रहा होता है और उसे समझ आता है कि ग्रैंडफादर जल्दी मरने वाले हैं। गॉब्लिन ग्रिम रीपर को बताता है कि जल्दी ही उसके पास डेथ कार्ड आएगा। ग्रिम रीपर पूछता है क्या ग्रैंडफादर को बताया, लेकिन गॉब्लिन कहता है कि किसी को अपनी डेथ का टाइम जानना फायदेमंद नहीं होता। ग्रिम रीपर सनी के ब्रेकअप से अभी भी उदास होता है। तब वो गॉब्लिन को बताता है कि सनी एक्चुअली उसकी सिस्टर किम सुन की रीइंकार्नेशन है। गॉब्लिन कहता है कि वो बस इंश्योर करेगा कि वो खुश रहे। गॉब्लिन सनी के शॉप पर जाता है और उसे हग करता है। सनी सरप्राइज हो जाती है और उसे पुश कर देती है। गॉब्लिन सनी को गिफ्ट्स देने लगता है और बार बार मिलने आता है। यून तक जेलस हो जाती है। जब सनी गिफ्ट्स रिफ्यूज करती है तो गॉब्लिन ग्रिम रीपर को कहता है कि वो सनी से दूर रहे। बाद में सनी क्यूरियस होकर यून तक से पूछती है क्या वो पास्ट लाइव्स पर बिलीव करती है। यून तक कहती है कि इंसान की 4 लाइव्स होती हैं, एक बीज बोने की, एक उगाने की, एक काटने की और एक हार्वेस्ट की। फिर वो सनी को बताती है कि वो गॉब्लिन की रीइंकार्नेटेड सिस्टर है। सनी ग्रिम रीपर से मिलती है और वो भी कंफर्म करता है कि सनी पास्ट लाइफ में किम शिन की सिस्टर थी। गॉब्लिन बताता है कि वो गोरियो क्वीन थी और वो वॉरियर था। सनी प्रूफ मांगती है और वो लोग पोर्ट्रेट दिखाते हैं। सनी इंडिफरेंट रहती है और कहती है कि क्वीन प्रिटी थी और पूछती है क्या उसकी लाइफ स्ट्रॉन्ग थी। रीपर और यून तक सनी और गॉब्लिन को बात करने का टाइम देते हैं। गॉब्लिन सनी को बताता है कि पास्ट लाइफ में उसकी लेटर्स ने उसे स्ट्रेंथ दी थी। फ्लैशबैक में किंग किम शिन की विक्ट्री से डरने लगता है। पैलेस में टेंशन बढ़ जाता है। ईविल अंकल किंग को किम शिन के खिलाफ भड़काता है। किम शिन के वापस आने के दिन किंग क्वीन से कहता है कि वो उस और अपने भाई में से किसी एक को चूज करे। क्वीन किंग को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन किंग गुस्सा हो जाता है। सनी ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसके दिल में अजीब दर्द होता है। वो पूछती है क्या किंग भी रीइंकार्नेट हुआ है, लेकिन गॉब्लिन श्योर नहीं होता। सनी कंफ्यूज्ड हो जाती है और यून टक से पूछती है क्या वो गॉब्लिन की ब्राइड है। सनी समझने की कोशिश करती है और कहती है कि गॉब्लिन ने अपनी सिस्टर को बहुत मिस किया है। सनी वहाँ से चली जाती है और बाद में उसे फीवर हो जाता है। यून तक का ग्रेजुएशन डे आता है। वो अकेली फील करती है क्योंकि सबके पेरेंट्स आए होते हैं। तभी फेरी गॉड मदर आती हैं और टीचर को डांटती हैं। बाद में गॉब्लिन आता है और ग्रिम रीपर भी फ्लावर्स के साथ आता है। ग्रिम रीपर और सनी बात करते हैं। सनी पूछती है कि उसने जेड रिंग क्यों वापस ले ली और वो रिंग वापस चाहती है। ग्रेजुएशन के बाद सब कॉफी शॉप जाते हैं। सनी ग्रिम रीपर से पूछती है वो एक्चुअली कौन है। गॉब्लिन यून तक को उसकी माँ की बैंक बुक और इंश्योरेंस मनी देता है। बाद में ग्रिम रीपर सनी के शॉप पर इनविजिबल होकर जाता है और रिंग लेने की कोशिश करता है। सनी मूवमेंट नोटिस करती है और फ्लावर ब्रांच से उसकी हैट गिरा देती है। ग्रिम रीपर अपनी सच्चाई बताता है और कहता है कि उसने पहले उसकी मेमोरी इरेज की थी। वो सनी के जवाब का वेट करता है। उस रात ग्रिम रीपर किम शिन को एक नया डेथ कार्ड देता है। ये यून टक का होता है, जिसमें लिखा होता है कि 2 हफ्तों में उसकी डेथ किसी ऊंची जगह से गिरने से होगी। उस रात यून टक एक गोस्ट की लास्ट विश पूरी करने जाती है, जो अपने एक्स हस्बैंड से बदला लेना चाहती होती है। वो दोनों बिल्डिंग के टॉप पर होते हैं। यून टक को पता चलता है कि गोस्ट को उसके हस्बैंड ने धक्का दिया था और वो खुद भी गिरने वाली होती है, लेकिन किम शिन आकर उसे बचा लेता है। यून टक सोचती है गॉब्लिन गुस्सा करेगा, लेकिन वो सिर्फ उसे हग करता है। ग्रिम रीपर को एक मिसिंग सोल की रिपोर्ट मिलती है। ये ईविल अंकल की गोस्ट होती है जो बहुत पावरफुल होती है। वो गोस्ट कैफे में यून टक से मिलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है।
यूनटक घर जाकर उसके बारे में सोचती रहती है और उसे डर लगता है। वो गॉब्लिन की डायरी वाली कॉपीड लेटर देख रही होती है। तब ईविल अंकल की गोस्ट कंफर्म करता है कि वो गॉब्लिन की ब्राइड है। उधर सनी कंफ्यूज होती है ग्रिम रीपर की सच्चाई जानकर। वो डिसाइड नहीं कर पाती कि उससे मिले या नहीं। ग्रिम रीपर और गॉब्लिन घर पर अल्कोहल पी रहे होते हैं। यूनटक आती है और गॉब्लिन उसकी डायरी देख लेता है जिसमें उसकी लेटर होती है। गॉब्लिन को पता चलता है कि द्योकवा ने लेटर ट्रांसलेट किया था और उसे डाउट होता है कि द्योकवा बहुत ज्यादा पता है। यूनटक भी बताती है कि द्योकवा उसे स्की रिजॉर्ट में ढूंढ कर आया था। दोनों रियलाइज करते हैं कि द्योकवा खुद जानता है। गॉब्लिन और ग्रिम रीपर द्योकवा को कन्फ्रंट करने नाइट क्लब जाते हैं। वहाँ रिवील होता है कि द्योकवा ऑलमाइटी का रोल प्ले कर रहा था और उनकी फेट में इंटरफियर कर रहा था। चिकन शॉप में यूनटक सनी को कन्फेस करती है कि वो गॉब्लिन की ब्राइड है। तभी कुछ ग्रिम रीपर्स शॉप में आते हैं और यूनटक उन्हें फ्री फूड देती है। उधर ईविल अंकल की गोस्ट एक फीमेल ग्रिम रीपर को सनी का हाथ टच करने को कहता है ताकि सनी अपनी पास्ट लाइफ के सिंस जान सके। ग्रिम रीपर गॉब्लिन को बताता है कि द्योकवा के ग्रैंडफादर की डेथ कार्डियक अरेस्ट से होने वाली है। गॉब्लिन कहता है किसी को अपनी डेथ का टाइम बताना सही नहीं होता। दोनों सोचते हैं द्योकवा कितना सैड होगा। ग्रैंडफादर की डेथ के बाद सेक्रेटरी किम सीईओ बन जाता है। द्योकवा ब्रिज पर समशिन ग्रैंडमदर से मिलता है। वो उससे पूछती है क्या ऑलमाइटी उसे छोड़कर चला गया। द्योकवा सरप्राइज हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो मैच्योर बनेगा और गॉब्लिन की सर्विस करेगा। ग्रैंडफादर सेक्रेटरी किम के लिए लेटर छोड़ता है जिसमें लिखा होता है कि एक दिन असली ओनर वापस आएगा। एक दिन गॉब्लिन को ग्रिम रीपर में किंग वोंग यो का चेहरा दिखाई देता है। गॉब्लिन पूछता है वो कब ग्रिम रीपर बना। वो बताता है 300 साल पहले। गॉब्लिन जॉब एप्लीकेंट्स की लिस्ट में अपने गोरियो एरा के सेकंड इन कमांड का नाम देखता है। वो इंटरव्यू वेन्यू जाता है और उस आदमी को देखकर इमोशनल हो जाता है। वो उसे जॉब, कार और अपार्टमेंट दिलवाता है। यूनटक कॉलेज के लिए रेडी होती है। गॉब्लिन उसे कनाडा से लाया हुआ नेकलेस देता है। कॉलेज के बाद यूनटक चिकन शॉप जाती है लेकिन ईविल अंकल की घोस्ट उसके सामने आ जाता है। वो किम शिन और ग्रिम रीपर के ट्रैजिक पास्ट के बारे में बताता है। यूनटक पार्क में ग्रिम रीपर से मिलती है। ग्रिम रीपर बताता है कि पास्ट लाइफ में सनी की डेथ में उसका भी रोल था। वो बताता है कैसे ईविल अंकल ने किंग को मैनिपुलेट किया था। ग्रिम रीपर सनी के घर जाता है। सनी रेडी होकर उससे मिलती है। वो उसका सैड मूड नोटिस करती है। ग्रिम रीपर कहता है कि उसे डर लगता है कि उसने पास्ट लाइफ में सनी को हर्ट किया होगा। वो सनी को किस करता है और पास्ट लाइफ की मेमोरीज फ्लैश होती हैं। गॉब्लिन गुस्से में टेम्पल में ग्रिम रीपर से मिलता है। ग्रिम रीपर को पता चलता है कि वो पास्ट लाइफ में किंग वैंग यो था जिसने गॉब्लिन की डेथ का ऑर्डर दिया था। गॉब्लिन उसे पकड़ लेता है और गुस्से में उसका गला दबा देता है लेकिन ग्रिम रीपर के कहने पर उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं होता। गॉब्लिन घर जाकर यूनटक को तुरंत बाहर ले जाता है और उसे द्योकवा के घर रहने को कहता है। यूनटक सजेस्ट करती है कि वो सनी के पास रहेगी। ग्रिम रीपर का दिल टूट जाता है और गॉब्लिन भी अपनी फेट से दुखी होता है। इसके बाद ईविल अंकल की गोस्ट सनी को फॉलो करने लगती है और डिसाइड करता है कि इस लाइफ में भी वो सनी को मार देगा। जब ईविल अंकल की घोस्ट सनी को देख रही होती है तब ग्रिम रीपर वहां आकर उस पर अटैक करता है। घोस्ट हंसकर कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि ग्रिम रीपर अपनी असली आइडेंटिटी नहीं जानता। वो उसे बताता है कि वो एक्चुअली वैंग यो था और उसने पास्ट लाइफ में सनी को मार दिया था। ये भी रिवील होता है कि ईविल अंकल की घोस्ट नेगेटिव एनर्जी से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और उसने ही यूनटक के आसपास एक्सीडेंट्स क्रिएट किए थे। ग्रिम रीपर उसे रोक नहीं पाता और वो टेलीपोर्ट करके वहाँ से चला जाता है। ग्रिम रीपर यूनटक से मिलता है और उससे कहता है कि वो किम शिन के सीने से स्वॉर्ड निकाल दे। वो उससे ये भी कहता है कि जेड रिंग सनी को वापस कर दे क्योंकि उसे लगता है सनी अब उसे याद नहीं करती। बाद में टी हाउस में ग्रिम रीपर की मुलाकात रीपर डिवीजन के इन्वेस्टिगेशन टीम से होती है। वो उसे बताते हैं कि उसने अपनी पावर्स का मिसयूज किया है इसलिए उसे अपने पास्ट सिंस दोबारा याद करने की पनिशमेंट मिलेगी। वो बताते हैं कि ग्रिम रीपर्स पहले 200 साल हेल में रहते हैं, फिर मेमोरी इरेज होती है और फिर ग्रिम रीपर बनते हैं। अब पनिशमेंट के तौर पर उसे अपने सिंस दोबारा याद करने होंगे। ग्रिम रीपर ये पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो स्वॉर्ड का ड्राइंग देखता है तो उसे समझ आता है कि किम शिन इतने सालों से उसकी वजह से सफर कर रहा है। फ्लैशबैक में वांग यो किम शिन और क्वीन की डेथ के बाद डिस्पेयर में चला जाता है। ईविल अंकल उसे मैनिपुलेट करता रहता है। वांग यो स्लो पॉइजन पीने लगता है। वो जेड रिंग और खून से भरे कपड़े लेकर सड़क पर घूमता है। समशिन ग्रैंडमदर जेड रिंग ले लेती है। वांग यो अपने कपड़े जला देता है और क्वीन का पोर्ट्रेट कंप्लीट करने के
बाद और पॉइजन पीकर सुसाइड कर लेता है। प्रेजेंट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियल्स कहते हैं कि सुसाइड भी एक सिन था और अब ग्रिम रीपर को अपने सिंस की मेमोरीज के साथ जीना होगा। उसे सस्पेंड भी कर दिया जाता है। ग्रिम रीपर पेन में गिर जाता है। इयोन टक सनी को जेड रिंग वापस देती है। तभी इविल अंकल की गोस्ट सनी पर अटैक करने आती है। इयोन टक सनी के सामने खड़ी हो जाती है और उसे बचाती है। गोस्ट कहता है पहले क्वीन को मारना है, फिर इयोन टक की बारी आएगी। तब इयोन टक का बर्थ मार्क ग्लो करता है और गोस्ट पीछे हट जाता है। बाद में इयोन टक गॉब्लिन को बताती है कि उसका बर्थ मार्क फेड हो रहा है और वो उसे समन नहीं कर पाएगी। वो बताती है कि सनी डेंजर में है। गॉब्लिन कहता है वो सनी को प्रोटेक्ट करेगा। ग्रिम रीपर को पता चलता है कि इयोन टक की नेक्स्ट डेथ डेट 1 हफ्ते में है। गॉब्लिन ग्रिम रीपर से कहता है कि वो सनी को प्रोटेक्ट करे। ग्रिम रीपर इयोन टक की डेथ डेट भी बताता है। गॉब्लिन बताता है कि उसने पहले किंग से प्रॉमिस किया था कि वो वांग यो को प्रोटेक्ट करेगा। वो रियलाइज करता है कि सॉर्ड का पर्पस इविल अंकल की गोस्ट को खत्म करना है, लेकिन गोस्ट 900 साल से स्ट्रॉन्ग होता गया है। गॉब्लिन कहता है कि सिर्फ सॉर्ड निकाल कर ही उसे खत्म किया जा सकता है। ग्रिम रीपर सनी से मिलता है और शॉक होता है कि वो उसे याद करती है। सनी कहती है कि उसने सिर्फ बैड मेमोरीज भूलने को कहा था। वो जेड रिंग वापस देती है और ग्रिम रीपर से फाइनल ब्रेकअप कर लेती है। गॉब्लिन इयोन तक को ट्रिप पर ले जाता है और दोनों साइलेंटली गुड बाय के मोमेंट्स शेयर करते हैं। गॉब्लिन उसे रूफटॉप पर ले जाता है और उसे किस करता है। इयोन तक कंफ्यूज होती है कि क्या हो रहा है। योनटाक रियलाइज करती है कि वो घोस्ट्स नहीं देख पा रही। इविल अंकल की घोस्ट उस पर अटैक करती है। गॉब्लिन उसे बचाता है। ग्रिम रीपर को डेथ नोट मिलता है कि 30 मिनट्स में यूनटैक की डेथ होने वाली है। यूनटैक समझ जाती है कि घोस्ट उसे पोजेस कर सकती है, इसलिए वो खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन घोस्ट उसे पोजेस कर लेती है। घोस्ट यूनटैक को गॉब्लिन के पास ले जाती है और स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करती है। ग्रिम रीपर आता है और इविल अंकल का नाम 3 बार लेता है, जिससे घोस्ट बॉडी छोड़ देता है। गॉब्लिन अनकॉन्शियस यूनटैक के हाथ से स्वॉर्ड पकड़कर इविल अंकल को मार देता है। अपने फाइनल मोमेंट्स में गॉब्लिन यूनटैक से कहता है कि वो बारिश, बर्फ और हवा बनकर वापस आएगा। यूनटैक रोते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन किम शिन डस्ट बनकर हवा में उड़ जाता है। यूनटैक जल्दी जल्दी उसके बारे में जो भी याद है सब लिखने लगती है ताकि वो उसे भूल न जाए। किम शिन एक स्नोई डेजर्ट जैसी जगह पर पहुंचता है। गॉड्स उसे बताते हैं कि उसकी पनिशमेंट खत्म हो गई है और अब सब लोग उसे भूल चुके हैं, इसलिए वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन किम शिन वहाँ रुकने की रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि वो बारिश, बर्फ और हवा बनकर यूनटैक के पास रहना चाहता है। उसके बाद उसे अकेला चलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसका सफर खत्म नहीं होता। 9 साल बाद यूनटैक अब रेडियो स्टेशन में पीडी बन चुकी होती है। एक कॉफी शॉप में उसकी मुलाकात ग्रिम रीपर से होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। यूनटैक को लगता है शायद ये वही ग्रिम रीपर है जो बचपन में दिखता था। वो अपने नेकलेस को देखकर सोचती है कि उसे ये कहाँ से मिला, जबकि ये नेकलेस गॉब्लिन ने क्विबेक में दिया था। बाद में यूनटैक सनी और अपनी स्कूल फ्रेंड से मिलती है। दोनों उसे डेटिंग शुरू करने को कहते हैं। अपने बर्थडे पर यूनटैक अकेली होती है और बहुत सारे सवाल और रिग्रेट्स फील करती है। वो केक पर कैंडल जलाती है और सरप्राइज की बात ये होती है कि गॉब्लिन वहाँ अपीयर हो जाता है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं और रो पड़ते हैं। यूनटैक को समझ नहीं आता वो क्यों रो रही है। किम शिन उसे हग करता है और वो कंफ्यूज होकर पूछती है कि वो उसे क्यों हग कर रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स हैं। किम शिन खुश होता है कि वो हेल्दी और सेफ है। गॉब्लिन ग्रिम रीपर से मिलता है। ग्रिम रीपर उसे गॉड्स का गिफ्ट कहकर याद करता है और अपने पास्ट सिंस के लिए माफी मांगता है। किम शिन उसे माफ कर देता है। ग्रिम रीपर उसे घर ले जाता है और दोनों पुराने दिनों की तरह बियर पीते हैं। ग्रिम रीपर बताता है कि वो अभी भी पनिशमेंट में है और 9 साल से सनी से दूर रहा है। वो ये भी बताता है कि वो यूनटैक का रेडियो शो सुनता है। किम शिन यूनटैक के आसपास रहता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। गॉब्लिन डिसाइड करता है कि उसे सब कुछ सेट करना होगा और उसके लिए उसे पैसे चाहिए। वो दखवा और सेक्रेटरी किम के सामने अपीयर होता है, जो अब सीईओ बन चुका होता है। वो समझ जाते हैं कि ये वही रियल ओनर है जिसका जिक्र विल में था। यूनटैक का बॉस उसे थ्रेटन करता है कि अगर वो एडवर्टाइजर्स नहीं लाई तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। यूनटैक डील फाइनल कर लेती है और अपनी जॉब सेव कर लेती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो किम शिन को ढूंढेगी, जिसका नाम उसने डायरी में लिखा है। उधर सनी को कनाडा से लेटर मिलता है जो यूनटैक ने 10 साल पहले लिखा था। सनी वो लेटर यूनटैक को देती है। लेटर में यूनटैक ने अपनी माँ को लिखा होता है कि उसने हेवन देखा और वो खुश है। वो मैजिकल डोर का भी मेंशन करती है, जिससे वो गॉब्लिन के साथ कहीं भी जा सकती थी। यूनटैक कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि डायरी में लिखा किम शिन वही आदमी है। गॉब्लिन ग्रिम रीपर को सनी के लिए लेटर देता है ताकि वो उससे मिल सके। ग्रिम रीपर सनी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन सनी उसे पहचान नहीं पाती और चली जाती है। ग्रिम रीपर रो पड़ता है।
एउनटाक क्विबेक जाती है और होटल स्टाफ बताता है कि उसका लेटर 10 साल तक स्टक रहा था और अभी रिसेंटली मिला। एउनटाक क्विबेक में घूम रही होती है जब वो रेड डोर देखती है। तभी किम शिन उस डोर से बाहर आता है। वो जाने की कोशिश करता है लेकिन एउनटाक उसे देख लेती है। दोनों डिनर पर जाते हैं। गॉब्लिन उसे मेपल लीफ वाली जगह ले जाता है और बताता है कि पहली बार वो यहाँ क्या बोली थी, लेकिन एउनटाक को कुछ याद नहीं आता। गॉब्लिन अपनी फर्स्ट लव के बारे में बताता है और एउनटाक बिना रीजन जेलस फील करती है। अगली सुबह एउनटाक गॉब्लिन से पूछती है क्या वो 10 साल पहले मिले थे। गॉब्लिन मना कर देता है। वापस कोरिया जाने से पहले एउनटाक फिर पूछती है और इस बार गॉब्लिन हाँ बोल देता है। दोनों डेट पर जाते हैं। गॉब्लिन रियलाइज करता है कि उसका फ्यूचर विजन सच हो गया है। दोनों बात करते हैं और नेक्स्ट डे मिलने का प्लान बनाते हैं। एउनटाक ब्रोशर में हिल टॉप सेमेट्री की फोटो देखती है। अगले दिन एउनटाक को फ्लैश याद आता है और वो सेमेट्री जाती है। वो गॉब्लिन से पूछती है क्या वो किम शिन है, लेकिन वो मना कर देता है। एउनटाक पूछती है डायरी में क्यों लिखा है कि उसे किम शिन को कभी नहीं भूलना चाहिए और वो उसकी ब्राइड है। गॉब्लिन उसे होटल वापस जाने को कहता है और दोनों अलग हो जाते हैं। एक कैफे में सनी ओल्ड स्टोर का सीसीटीवी चेक करती है और वहाँ ग्रिम रीपर को देख लेती है। वो पहचान जाती है कि ये वही आदमी है जिसने यून का लेटर डिलीवर किया था। सनी दखवा से मिलती है और उससे ग्रिम रीपर का नंबर मांगती है। वो कॉल करती है लेकिन ग्रिम रीपर फोन को देखता रहता है और कॉल पिक नहीं करता। बाद में दोनों कैफे में मिलते हैं। ग्रिम रीपर अपना नाम वोंग यो बताता है। सनी पूछती है क्या वो पहले मिले हैं, लेकिन वो मना कर देता है। सनी स्माइल करते हुए कहती है कि वो रेस्टोरेंट के बाहर फिर से मत रोया करे। वो कहता है कि वो किसी जाने पहचाने इंसान जैसी लगती है। सनी उसे उसका पुराना नाम किम वो बिन बोलकर गुड बाय कह देती है। ग्रिम रीपर फिर रो पड़ता है। सनी को 9 साल पहले की एक मेमोरी याद आती है। वो एक छोटे लड़के से मिली थी जिसे यून अक्सर बुलीज से बचाती थी। उस लड़के में गॉड का इन्फ्लुएंस था और सनी ने हेवन से रिक्वेस्ट की थी कि उसकी मेमोरीज इरेज ना की जाएं। इसलिए सनी को सब याद रहा। जब यून उसकी लाइफ में वापस आई, सनी ने प्रिटेंड किया कि वो पहली बार मिल रही है। उधर यून मेपल लीफ लेकर चल रही होती है, तभी उसकी मेमोरीज वापस आने लगती हैं। उसे गॉब्लिन और सब कुछ याद आ जाता है। वो रो पड़ती है और गॉब्लिन को ढूंढने लगती है। वो कैंडल ब्लो करती है और गॉब्लिन अपीयर हो जाता है। दोनों इमोशनल होकर मिलते हैं और रीयूनियन होता है। बाद में यून गॉब्लिन से सनी के बारे में पूछती है। गॉब्लिन बताता है कि वो उसे दूर से देखता रहता था। वो बताता है कि ग्रिम रीपर अब भी उसके साथ घर में रहता है और दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। यून कहती है उनकी फेट बहुत अनबिलीवेबल है। घर पर गॉब्लिन ग्रिम रीपर को बताता है कि यून को सब याद आ गया है। ग्रिम रीपर खुश हो जाता है। वो बताता है कि वो यून का रेडियो शो सुनता है। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है और गॉब्लिन, ग्रिम रीपर और द्योखवा फिर से फैमिली बन जाते हैं। एक दिन सनी किम शिन से मिलती है और उसे पहचान लेती है कि वो वही आदमी है रेस्टोरेंट वाला। गॉब्लिन को विजन आता है कि सनी और ग्रिम रीपर फिर से मिलेंगे। सनी गॉब्लिन को यून का ख्याल रखने को कहती है और उसे भाई कहकर बुलाती है। यून की आंट फिर उससे मिलने आती है और अब भी रूड रहती है। गॉब्लिन यून को प्रपोज करता है और यून एक्सेप्ट कर लेती है। यून नोटिस करती है कि वो फिर से गोस्ट्स देख सकती है क्योंकि वो गॉब्लिन के साथ है। गॉब्लिन यून के ऑफिस जाता है और उसके कलीग को मैजिक से डिस्ट्रैक्ट करता है। वो यून के कलीग्स को अनाउंस करता है कि वो उसका फियांसे है। गॉब्लिन यून को डेक्वा से मिलवाता है। डेक्वा उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वो बड़ी हो गई होती है। दोनों वेडिंग की तैयारी करते हैं। यून गॉब्लिन को रिस्ट वॉच गिफ्ट करती है। वेडिंग प्रिपरेशंस के दौरान सनी लाइव रेडियो पर अनाउंस करती है कि वो जा रही है। यून उसे ढूंढने जाती है लेकिन पता चलता है सनी बिल्डिंग बेचकर चली गई। सनी लेटर छोड़कर गई होती है जिसमें पता चलता है कि उसे सब याद आ गया है। गॉब्लिन बताता है कि सनी ग्रिम रीपर को माफ नहीं कर पाई और यही ग्रिम रीपर की सबसे बड़ी पनिशमेंट है। सनी ब्रिज पर ग्रिम रीपर से मिलती है और दोनों लास्ट टाइम हग करते हैं। ग्रिम रीपर कई दिन तक रोता रहता है और गॉब्लिन उसके साथ रहता है। गॉब्लिन और यून बकवीट गार्डन में सिंपल और रोमांटिक वेडिंग करते हैं। कुछ दिन बाद यून काम पर जा रही होती है जब वो ग्रिम रीपर को बस स्टॉप पर देखती है। थोड़ी देर बाद यून एक्सीडेंट में मर जाती है जब वो गॉब्लिन से फोन पर बात कर रही होती है। ग्रिम रीपर को यून का डेथ नोट मिलता है जो ह्यूमन सैक्रिफाइस होता है और प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था। आफ्टर लाइफ में यून गॉब्लिन को प्रॉमिस करती है कि वो दोबारा जन्म लेकर फिर उसकी वाइफ बनेगी। वो चली जाती है और गॉब्लिन और ग्रिम रीपर अकेला रह जाते हैं। कई साल बाद ग्रिम रीपर को सनी का डेथ नोट मिलता है। दोनों आफ्टर लाइफ में साथ जाते हैं और नेक्स्ट लाइफ में साथ रहने की होप करते हैं। कई सालों बाद गॉब्लिन नई आइडेंटिटी में जी रहा होता है। वो देखता है कि ग्रिम रीपर और सनी ह्यूमन फॉर्म में दोबारा जन्म ले चुके हैं और एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं।
गॉब्लिन दूर से उन्हें देखकर खुश होता है। एक दिन क्यूबेक के सेमेट्री में गॉब्लिन वेट कर रहा होता है। तभी स्कूल यूनिफॉर्म में यूनटक वापस उसके पास आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों फिर से मिलते हैं और उनकी लव स्टोरी दोबारा शुरू हो जाती है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और रिकैप वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।